बट बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया से नफरत करते हैं। इसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज वॉर को नहीं टाल पाए। चाइना भेजता ही रह गया और इंडिया ने पहुंचा भी दिया। इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। हिस्टोरिकली बांग्लादेश इंडिया का ही एक पार्ट था, जिसे 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। बांग्लादेश को लिबरेशन अचानक ही नहीं मिल गई थी, इंडिया ने उसमें क्रिटिकल रोल प्ले किया था। बट बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया से नफरत करते हैं, इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को प्रमोट करते हैं। लेकिन बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का कहना है, India is a great friend of Bangladesh. सिंस 2019 पीएम मोदी और शेख हसीना 10 बार मिल चुके हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो बांग्लादेश को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करती है और इंडिया को बांग्लादेश की तरफ, और क्यों इंडिया बांग्लादेश को हर तरह से सपोर्ट करता है? और एक इंपॉर्टेंट सवाल, इतनी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स के पीछे क्या कारण है? क्योंकि 10 मीटिंग्स मायने रखती हैं। चलो दूर करते हैं इन सभी डाउट्स को आज के इस वीडियो में। आर यू कमिंग विद मी? हाल ही में 21 जून सन 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में 2 दिन की विजिट के लिए आई थी और ये सबसे रिसेंट मीटिंग है दोनों लीडर्स के बीच में। हमेशा की तरह दोनों देशों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं और पीएम मोदी बांग्लादेश में ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी को स्टार्ट करने की बात करते हैं फॉर बांग्लादेशीज। मतलब जो पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो इजीली ई मेडिकल वीजा के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो उनके टाइम और उन्हें चक्कर कटाने से बचाएगा। ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया बांग्लादेशी लोगों की लाइफ सिंपल कर रहा है। इंडिया बांग्लादेश की डेवलपमेंट में हमेशा से हाथ बटाता आया है। हिस्टोरिकली भी भारतीय जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर बांग्लादेश को लिबरेशन दिलाई थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 एक अलग टॉपिक है, इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर। फर्स्ट रीजन ऑफ रेगुलर मीटिंग्स इज बांग्लादेश इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि बांग्लादेश की ग्रोइंग इकोनॉमी का इससे क्या संबंध हो सकता है? तो सुनो, बांग्लादेश एशिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का ग्रोथ रेट मैक्सिमम 5% है। वहीं सन 2011 से बांग्लादेश का एवरेज ग्रोथ रेट 6% या 6% से ऊपर ही रहा है। एज ऑफ 2024 यूएसए भी बस 2 से 3% का एवरेज ग्रोथ रेट शो कर रहा है। इस ग्रोथ और इस डेवलपमेंट के पीछे एक राज है जिसने बांग्लादेश को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, और वही नाम आता है इंडिया का। इंडिया ने 1971 का वॉर बस इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश की चिंता थी, बल्कि इसलिए भी लड़ा था क्योंकि इंडिया को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रंट्स पर शांति चाहिए थी। क्योंकि इंडिया पहले ही 2 वॉर लड़ चुका था, वॉर ऑफ 1962 विद चाइना एंड वॉर ऑफ 1965 विद पाकिस्तान। इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को अपने ईस्ट से हटाकर बांग्लादेश को अपना एक अच्छा फ्रेंड बना लिया, और आज इंडिया बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और साथ ही साथ बांग्लादेश एक वन ऑफ द बिगेस्ट हब है जहां पर इंडिया अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनली साउथ एशिया टर्म को सर्च किया जाता है तो इंडिया और बांग्लादेश का नाम सबसे पहले आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश साउथ एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं। अगर इंडिया को पीसफुली अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना जरूरी है, और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है बांग्लादेश पर भी। ये चीज हमें दिखाती है कि इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं। दैट्स वाई पीएम मोदी और शेख हसीना की रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं। सेकेंड रीजन, फ्रेंडली नेबर्स इंक्रीज चांसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, पर क्या लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होने से दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशंस है वो नॉर्मल हो सकती हैं? नहीं ना। चलो रशिया यूक्रेन का एग्जांपल लेते हैं। रशिया और यूक्रेन दोनों 1.9 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। वॉर शुरू होने से पहले रशिया यूक्रेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, और चाइना भी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज वॉर को नहीं टाल पाए। ये चीज हमें सिखाती है कि भले ही एक कंट्री दूसरे कंट्री का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो, बट जब तक उन दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक सिक्योरिटी इश्यूज आते रहेंगे, और वैसा ही इंडिया और चाइना के साथ भी है। तभी तो कहते हैं जिनके नेबर्स फ्रेंडली होते हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। क्योंकि अगर किसी को मेडिटेशन करना है तो उसे क्या चाहिए? एक साइलेंट एनवायरनमेंट। और इंडिया के केस में यह काम बांग्लादेश जैसे कंट्री करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं,
और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बॉर्डर्स पर शांति हो, क्योंकि बाहर में जान और माल दोनों की हानि होती है। और ये बात बांग्लादेश भी समझता है, तभी तो ये इंडिया और चाइना दोनों के साथ बनाकर रखते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये ना बांग्लादेश चाहता है और ना ही इंडिया। थर्ड रीजन, देयर इज एन इमोशनल टच बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के बीच में थोड़ा इमोशनल टच भी है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह है कि इंडिया ने बांग्लादेश को लिबरेशन दिलाने में बांग्लादेश की हेल्प की थी, और दूसरा, इंडिया हमेशा से डिफिकल्टी के समय बांग्लादेश के साथ खड़ा होता आया है, चाहे वो फ्लड की बात हो या कोविड-19 की। फोर्थ रीजन, ट्रीटमेंट ड्यूरिंग अर्जेंसी। जनवरी 2024 बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन तक तो सब कुछ ठीक था, बट असली प्रॉब्लम इलेक्शन के बाद शुरू होती है। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए तो उसमें अवामी लीग पार्टी बहुमत से जीत जाती है। मतलब शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। ये बात अपोजिशन पार्टी BNP को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश में मालदीव्स की तरह इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया। BNP ने इंडिया पर एलिगेशन लगाया कि अवामी लीग ने इलेक्शन में धांधलेबाजी की है, और इस धांधलेबाजी में इंडिया ने अवामी लीग को सपोर्ट किया है। बड़े बड़े लोग इस कैंपेन को ज्वाइन करने लगे, और इस कैंपेन के थ्रू इंडियन प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट किया गया। लोग सड़कों पर उतर आए और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। कुछ टाइम बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल किया, और इस दौरान शेख हसीना ये स्टेटमेंट देती हैं। अगर आप इसे सुनेंगे तो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? पीएम हसीना इस बात को समझ गई थी कि इस कैंपेन को पाकिस्तान की एंटी इंडिया आइडियोलॉजी से सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे मालदीव्स में चाइना कर रहा था। इस समय पर इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेड टाइज काफी क्रिटिकल स्टेट में थे, बट फॉर्चुनेटली इस इशू को सही टाइम पर और सही तरीके से हैंडल कर लिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मालदीव्स में इंडिया के साथ हुआ, वैसा ही बांग्लादेश में भी होने के पूरे चांसेस थे। फिफ्थ रीजन, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। बांग्लादेश एशिया की एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और एक उभरते देश के साथ हाथ मिलाने का मतलब है कि उस देश की ग्रोथ के सहारे अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट करना। इंडिया और चाइना में बस मिलिट्री या इकोनॉमी का ही कंपटीशन नहीं है, बल्कि अपनी अपनी करेंसीज का इंटरनेशनलाइजेशन कराना भी है, और इस रेस में बांग्लादेश इंडिया को एक एज प्रोवाइड कर सकता है। अब तक US डॉलर ही वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली करेंसी थी, और US से इसका फायदा उठाता था। आपने कई बार सुना होगा कि US सैंक्शंस इंडियन कंपनीज, US सैंक्शंस रशियन कंपनीज, US सैंक्शंस ईरानियन कंपनीज, बट अब इंडिया US डॉलर से अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहा है, और कुछ ऐसा ही बांग्लादेश भी चाहता है, और इसीलिए वो इंडियन रुपी को प्रमोट कर रहा है एज एन इंटरनेशनल करेंसी। और जुलाई 2023 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच भी इंडियन रुपी को लेकर एक सेटलमेंट हुआ था। 11 जुलाई सन 2023 से दोनों कंट्रीज ने इंडियन रुपीज में ट्रांजैक्शन करनी शुरू कर दी थी। इस चीज ने इंडिया और बांग्लादेश के टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। गर्मी का सीजन चल रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बढ़ते टेम्परेचर से न केवल ह्यूमन बींग्स बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, और इंडिया और बांग्लादेश तो पहले से ही वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं। तो इसलिए इंडिया और बांग्लादेश ने साथ में मिलकर ग्रीन पार्टनरशिप और ब्लू इकोनॉमी पर काम करने की बात की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको कोई सजेशन या क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।